Hello friends, welcome to our YouTube channel Sarma P Study. So friends, today we will be discuss about in grammar. So friends, listen to carefully. Then it is very important topics. I take to. So then all student now grammar, but you little bit. So starting, I will start in tense. सो फ्रेंड्स आज जो जितने सारे विद्यार्थी हैं टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम लेके आए हैं टेंस के बारे में। टेंस पहले सीखना है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हमेशा याद रखना कि 10 क्लास में और 9 क्लास के में इस टेंस तो 100% फिक्स आता है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर जिस विद्यार्थी ने अच्छे से टेंस के बारे में पढ़ लिया है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। क्योंकि एग्ज़ाम में 100% गारंटी 1-2 जरूर आता है। इसमें कन्वर्ट करने आएगा, जब भी किसी टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे बोलेगा सिंपल पास्ट में रहेगा तो मैं सिंपल फ्यूचर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे आज उसी के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि टेंस। तो टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस याद रखना, टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? काल। ये टेंस जो है मनुष्य 3 ही टेंस में काम करता है, एक प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। पास्ट में जो हमने कल किया था वो पास्ट हो गया, और कल आने वाला जो है वो फ्यूचर हो गया। यानी मनुष्य जो भी काम करता है 3 ही काल में काम अपना करता है, हमेशा याद रखना। तो ये याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि टेंस जो है इसका कितना भेद होता है, तो टेंस 3 प्रकार का हुआ, अभी बताइए। अब ये तीनों का कितना कितना प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो टेंस है इसका कितना प्रकार। हम लिखेंगे, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो हम बताएं कि 3 ही टेंस होता है। कितना? 3। देयर आर, आंसर लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, मतलब 3 ही होता है। तो सबसे फर्स्ट में क्या आ जाता है, अभी बताएं 3। तो पहले है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये तीनों है टेंस का भेद है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, डिटेल में फिर से बता दे रहा हूं, एक बार याद रखना कि वैसे टेंस जो वर्तमान समय में काम किया जाता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का होता है भूतकाल। और फ्यूचर में हो गया भविष्य काल, है ना। क्या हो गया? भविष्य काल। ये तीनों होता है, याद रखना। अब बात करेंगे हम कि ये जो तीनों है ये तीनों का कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। तो डिटेल में भी हम बताएंगे कैसे होता है, पहले बता दे रहा हूँ। ये तीनों का है 4 प्रकार। पहला हो गया सिंपल में, सिंपल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद होता है सिंपल हो गया पास्ट, इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद होता है परफेक्ट, इसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये होता है। इसका चारों हुआ, इसका भी चारों हुआ यही, और इसका भी चारों हो गया यही। यानी तीनों का जो है चर प्रकार का होता है, एक सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों इन तीनों का चर प्रकार है। तो हम जानते हैं इसको शुरू से एकदम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम बोले थे कि टेंस तीन प्रकार, हमेशा याद रखना अगर पूछा जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस तीन प्रकार के हमेशा याद रखना। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर पूछा जाए कि इन तीनों का कितना भेद होता है, चर हम बताएंगे अभी, है ना। तो ये याद रखना है। देखिए हम लिखे हैं, सब नोट कर लेना है। देखिए अभी हम बताएं कि तीनों का चर प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट, ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर दिया है, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है, ये हमेशा याद रखना। फिर ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये याद रखना है। तीन तीन कैटेगरी में बांट दिया हूँ, क्योंकि टोटल टेंस अगर हम लेके बात करेंगे तो 12 होता है। 3 चौका कितना, 12। हम बोले 3 टेंस, अगर याद करने का ट्रिक याद कर लेना है, उंगली कितना है 4, ए है 4। अब यहाँ जो लाइन खिंचा हुआ है ये समझ लो टेंस है, ये है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी 3 होता है। तीनों का कितना है 1 2 3 4, यानी 4 तिया 12। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस एक पॉइंट याद रखना। तो हम बात करेंगे यही इसी से। देखिए क्या है, फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, यानी तीनों टेंस का देखिए, तीनों का सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल भी होता है, पास्ट सिंपल भी होता है, फ्यूचर सिंपल भी होता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसके बाद कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमेशा याद रखना। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। देखिए कोई भी अगर टेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट देना जरूरी है, टेंस में इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टेंस नहीं बनेगा, याद रखना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब 1 वर्ब, आप लोगों को याद करना होगा कि वर्ब कितना होता है, कैटेगरी में बांटा गया वर्ब 5 तक, ये हमेशा याद रखना। जैसे रहना, पीना, खोना, जागना, इतना सारा क्या है, ईट है ना, ईट, वेक, वर्क, एब्यूज, जितने सारे हैं वर्ब है। अब ये 5 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे मान कर चलो हम ले लेते हैं एक तो जैसे ईट ले लेते हैं, ईट, ये वर्ब 1 हो गया, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 लेते हैं। तो ईट हो गया वर्ब 1, वर्ब 2 करेंगे तो क्या हो जाता है 8, क्या हो जाता है 8, और वर्ब 3 करेंगे तो यहाँ हो जाता है 10, और वर्ब 4 करेंगे तो ईटिंग हो जाता है, ING लग जाता है, वर्ब 4 में ING लग जाता है, हमेशा याद रखना। और वर्ब 5 में ES और ES जुड़ जाता है। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला है यही आएगा, यहाँ उतार लेना। इसके बाद क्या लगेगा, एस की लगी एस लगेगा, ये इस एस लगता है, ये हमेशा याद रखना। तो इस तरह से वर्ब आप लोग को याद रखना होगा, तब ये बनेगा, है ना। 8 8 10 ईटिंग, एट्स, तो ये सारे याद रखना है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब 1 क्या होता है। तो वर्ब 1 वर्ब 5 लगता है, किसके साथ वर्ब लगेगा, किसके साथ वर्ब 5 लगेगा, अभी हम सब बताएंगे, ध्यान देना। इसके बाद ये हो गया सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 2 लगेगा, है ना। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब 2 लगता है। और सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 लगता है, यहाँ वर्ब 1 लिख देता हूँ, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वर्ब 1 लगता है। इस पर कंटिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब ING, तो वर्ब 4, इसके जगह पर हम वर्ब 4 यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब 4 में ING लगता है, तो वर्ब विथ ING भी लगा सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी यहाँ हिंदी हो जाएगा जा रहा है। तो फिर एकदम डिटेल से बता रहे हैं शुरू से। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसके आइडेंटिफिकेशन ताती रहे, जैसे यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके आइडेंटिफिकेशन ताती ते रहेगा तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे बोलेंगे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इतने सारे जो हम बोले हैं अभी सारा किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद सिंपल पास्ट का बात करेंगे, जैसे बोलेंगे मैंने खाया, मैं वहाँ गया, मैं उससे मिला, मैं पढ़ा, मैं कुछ किताबें लिखी, मैं कुछ कहानियाँ लिखी, मैं उससे उसकी मदद की। तो जितने सारे हम देखो अंत में कैसा आ रहा है, या ई था, जैसे मैं उससे मिला था, तो ये पास्ट का काम हो रहा है सब। अभी बताएं कि जो बीता हुआ पास्ट हो गया, तो बीत रहा है, ये सब बीत गया तो हो गया पास्ट, हमेशा याद रखना। ये सिंपल फ्यूचर क्या है, जैसे बोलेंगे जिसके अंत में गागी रहेगा, जैसे मैं उससे कल मिलूंगा, तो यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उससे कल मिलूंगा, मैं कल इंग्लिश किताब पढ़ूंगा, मैं स्कूल कल नहीं जाऊंगा। तो जितने सारे हम बोल रहे हैं ये सिंपल फ्यूचर का बोल रहे हैं, हमेशा गागी आ रहा है, ये याद रखना आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर की। तो बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इसके मतलब होता है जा रहा, इसका आइडेंटिफिकेशन जा रहा है। मतलब पर कंटिन्यूस का मतलब होता है कि अपना काम लगातार कर रहा है। अभी जैसे हम बोलेंगे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो अपना काम पढ़ने बैठा हूँ और अभी पढ़ते हूँ, मतलब काम मेरा जारी है, रुका नहीं। तो कंटिन्यूस मतलब काम चलते रहे, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस, याद रखना। तो तीनों का ये तो होता है चर्चा। यहाँ बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे आइडेंटिफिकेशन, मैं जा रहा था, मैं उससे मिल रहा था, मैं कहानी लिख रहा था, मैं खाना बना रहा था। तो जितने सारे हम बोल रहे हैं ये था आ गया तो पास्ट में, यही वाला गा हो जाएगा। मैं कल जा रहा होंगे, कल जा रहे होंगे, मैं उससे मिल रहे होंगे, वह नाश्ता बना रही होगी। तो जितने सारे हम बोल रहे हैं ये आ गया हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर का। इसी तरह से बात करेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई भी काम पूरा कर लेना। कोई भी अगर आपने काम किया, जैसे बोले मैं जा रहा, अब मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ कंटिन्यू, यही काम बोलेंगे मैं जा चुका हूँ, मैं मतलब परफेक्ट काम कर लिया हूँ, तो हो जाएगा परफेक्ट। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं उसकी मदद कर चुका हूँ, चुके ऐसे भी बोल सकते हैं। मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने अपना काम कर चुका है पहले, मैं उससे मिला है ना, मैं या तो रोहन उससे बात किया है। तो जितने सारे हम बोले परफेक्ट का मतलब काम कर चुका है, इसके आइडेंटिफिकेशन हमेशा याद रखना, चुका रहेगा, क्या है इस तरह से आता है। तो सेंटेंस को समझ लेना कि परफेक्ट प्रेजेंट का है। अगर यही था आ जाएगा, मैं उससे मिला था, मैं पत्र लिख चुका था, है ना, मैं वहाँ जा चुका था, इस तरह का आता है तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट पास्ट का। यही गा गया जाएगा, मैं पत्र लिख चुका होगा, राम उससे मिल चुका होगा। तो जितने सारे हम बोलते हैं गा गी इस तरह से आता है तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्ट फ्यूचर का मतलब काम पूरा कर लिया है, ये हमेशा। अब बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है कि एक समय से आप काम कर रहे हैं, यानी कब से कर रहे हैं वो देना है। कि हम बोलेंगे कि सुबह से मैं लिख रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मतलब सुबह से काम चलते हैं। और यहाँ देखो परफेक्ट का मतलब काम पूरा आधा हुआ है और काम चलते हैं, काम भी आधा किया हूँ और काम चलते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे बोलेंगे मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं पत्र लिख रहा हूँ तो यहाँ कंटिन्यूअस हो गया। यही हम बोल देंगे कि मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, तो हो गया परफेक्ट, यानी सुबह से लिख रहा हूँ, आधा काम किया और आधा काम अभी बाकी है, मतलब मेरा काम जारी है, अभी तक अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ बोल सकते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए सिंस और फॉर लगा है, टाइम भी लगा है, हम बोलें कि इसमें टाइम लगाना होगा। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, मैं उससे कल से मिल रहा था, तो इतने सारे हम बोलेंगे कि मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो 2 दिन से मतलब टाइम हम पीरियड कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमेशा याद रखना। अब चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसका बात करना है स्ट्रक्चर जो लिखवाए हैं इसमें भर1 भर5। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ लगेगा भर1 कहाँ लगेगा भर5। अब ध्यान देना थोड़ा सा कि जिसके साथ आप लोग को याद रखना होगा, देखिए पर्सन होता है 3 प्रकार का, एक होता है फर्स्ट पर्सन और एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। आप लोगों को ये याद होना चाहिए थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन जैसे हो गया मैं, क्या क्या हो गया आई हो गया है ना, मी हो गया, इस तरह ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें बात करेंगे। सेकंड पर्सन हो गया यू, फर्स्ट पर्सन में वी होता है, ये हमेशा याद रखना। थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट और नेम, ये सारे क्या है थर्ड पर्सन है। तो हम बात कर रहे थे कि भर1 कहाँ लगाएंगे, जब भर1 किसके साथ लगाएंगे, इन लोगों के साथ हम भर1 लगाएंगे, यहाँ इसके साथ और इसके साथ भर1 लगाएंगे। लेकिन थर्ड पर्सन जब आ जाएगा तो हम इसके साथ लगाएंगे भर5। जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल में कि मैं खाता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट अगर बनाएंगे तो मैं खाता हूँ, मैं क्या है सब्जेक्ट है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं क्या हूँ सब्जेक्ट, काम क्या कर रहे हैं खाने का, यानी वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है खाने। तो कौन सा लगेगा, हम बताएं कि आई के साथ लगेगा, ये दोनों के साथ लगेगा भर1 और ये इसके साथ लगेगा भर5, ये हमेशा याद रखना। तो देखिए मैं आई किस में आ रहा है फर्स्ट पर्सन में, तो ये आई हो गया। अब क्या है इसके साथ क्या लगेगा, खाने का क्या होता है ईट, तो ईट लगेगा। अब क्या लगेगा एस, इट्स लगेगा नहीं, भर5 नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ भर1 लगता है। तो आई इट मैं खाता हूँ। यही बात करेंगे अगर हम ले लेते हैं कि सोहन जाता है, सोहन जाता है, तब यहाँ क्या करेंगे सोहन है, सोहन हो जाएगा, सब्जेक्ट सोहन है, सोहन लिखो। अब जाता है, सोहन जाता है, जाना का क्या होता है गो, क्या होता है गो। अब बताइए कि सोहन जो है थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ सोहन को किसमें आ रहा है थर्ड पर्सन। जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसके, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं किसके सोहन की, तो वो थर्ड पर्सन हुआ और हम हो गया फर्स्ट पर्सन, आपको बोल रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हुए, है ना। तो यहाँ सोहन जाता है, क्या हो जाएगा सोहन, क्या हो जाएगा भर5 यूज होगा, सोहन गोज, सोहन गोज, ये याद रखना, है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये इसी तरह से हम बना सकते हैं, मैं खाता हूँ ईट, वह जाती है सी गोज, वह खाना बनाती है, सी वह खाना बनाती, सी कुक्स फूड, वो कुक्स फूड, है ना। मैं समझ सकता हूँ, नहीं मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, वह समझती है, तो क्या बोलेंगे सी अंडरस्टैंड्स। तो ये हमेशा याद रखना किसके साथ भर लगता है किसके साथ भर5 लगता है, ये हमेशा याद रखना। अब सेकंड की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस भर2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आई रहेगा आइडेंटिफिकेशन। जैसे बोलेंगे यही कि मैं खाता हूँ, यही बोल दिया मैंने खाया, मैं खाया, मैं खाया, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यही लगा देंगे, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, खाया, यहाँ खाता नहीं, यहाँ आ जाएगा खाया, मैं खाया। अब यहाँ है ही नहीं लगेगा कुछ नहीं, अब मैं खाया, है ना, तो क्या हो जाएगा आई एट। अभी बताएं कि इसके साथ भर2 लगाना, देखिए यहाँ भर2 है तो भर2 लगाना, मैं खाया, मैं वहाँ गया, आई वेंट गो देयर, है ना, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, मैं उससे मिला, आई मेट हिम, आई मेट हिम। तो भर2 लगाना है, हमेशा याद रखना भर2 लगेगा, है ना। मैं पत्र लिखा, तो मैं पत्र लिखा, क्या हो जाएगा आई रोट लेटर, आई रोट लेटर। अब रिटेन हो जाएगा तुम्हारा भर3 यूज करेंगे हम सब बताएंगे, है ना। तो ये याद रखना कि अगर भर2 लगाना सब्जेक्ट लगाना और भर2 लगाना ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट लगा सकता है नहीं लगाएगा वो भी जरूरी नहीं है। देखो टेंस में मेन है सब्जेक्ट, ये हमेशा याद रखना। तो हो गया। अब जैसे देखते हैं सिंपल फ्यूचर, यही वाला बात, मैं खाऊंगा आई विल इट, मैं जाऊंगा आई विल गो। अब यहाँ आप लोग को कंफ्यूज होगा कि विल ही लगा है, दो होता है, एक विल होता है सेल होता है, सेल भी होता है और एक विल भी होता है। तो आज के ज़माना में सेल जो है ना हटा दिया है, अब लोग विल ही बोलते हैं। जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, तो हम लोग विल यूज करते हैं ज़्यादा, है ना, तो सेल हटा दिया, लगा सकता है इससे कोई
दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं दोनों, है ना, ये भी लगा सकते हैं आई के साथ। अब किसके साथ लगेगा, आई के साथ और वी के साथ सेल लगेगा, है ना, और ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा, लगा सकता है। जैसे मैं जाऊंगा आई सेल गो, तो आई विल गो, दोनों में कुछ बोल सकता है। मतलब ये हमेशा याद रखना, टेंस जो है बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। अब कंटिन्यूस की बात करेंगे तो ये तीनों होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अभी बताएं कि काम चल रहा है, जैसे बोलेंगे मैं लिख रहा हूँ, मैं कौन हुआ, आई, मैं आई सब्जेक्ट, मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें से कंफ्यूज होंगे कि आई के साथ क्या लगेंगे, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो हमेशा याद रखना आई के साथ, यहाँ लिख दे रहा हूँ सारा, इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, एक चार्ट बना देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। आई, है ना, हो गया, वी और यू हो जाएगा, ही सी इट नेम, और यहाँ हो जाएगा दे, है ना, वे लोग जा रहे हैं, सेकंड पर्सन, दे, यहाँ दे हो जाएगा, दे यहाँ लगा सकता है दे। तो ये हमेशा याद रखें। अब देखिए बात करेंगे कि हम क्या बोल रहे थे कि आई के साथ क्या लगेंगे, तो आई के साथ लगेगा एम और इज लगेगा इसके साथ, ये तीनों के साथ इज लगेगा। आर लगेगा सिर्फ दे के साथ आर लगेगा और यू के साथ आर लगेगा, ये हमेशा याद रखना। यानी यू के साथ आर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इज लगेगा, सेकंड पर्सन में सिर्फ लगेगा आर, है ना, दे यहाँ होता है आर लगेगा, सेकंड पर्सन में आर लगेगा। जैसे बोलेंगे तुम खाते हो, तो तुम खाते हो, तो यहाँ प्रेजेंट में बात करें तो यू इट्स डायरेक्ट बोलेंगे। ये बोलेंगे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, ध्यान देना, कहीं से हम भी पूछ सकता हूँ, अब कंफ्यूज नहीं होना कि यही। अब हम अभी बोले तुम खाते हो, तो यहाँ आगे आ जाना तुरंत, ताती कहाँ आया, हाँ आ जाना यहाँ पर तुरंत, है ना। अभी बात कर रहे थे कंटिन्यूस की बात करते हैं, तब मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, क्या लगेगा, वाह के लिए ही जा रहा है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज गोइंग। अब बोलेंगे वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये हमेशा याद रखना। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। देखो अभी हम बताएंगे कि WH वर्ड्स कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस तरह से, पहले अफर्मेटिव बात कर लेंगे, इसके बाद हम लोग नेगेटिव की बात करेंगे। तो ये हो गया जा रहा, जिसके सेंटेंस में रहा ही रहेगा कंटिन्यूस लगा देना। अब इज एम यार आप लोग को दिक्कत नहीं होगा किसके साथ लगाना है, फिर से बता दे रहा हूँ, थर्ड पर्सन के साथ इज लगा देना, आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ एम लगा देना। और अब यहाँ कन्फ्यूजन कि फर्स्ट पर्सन इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ भी आर लगेगा, वी, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग, हम लोग सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, तो हम क्या लगाएंगे, वी, है ना, हम लोग की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने, जितने सारे हम सब लोग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ आर लगा देना, यहाँ तक कन्फ्यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं पास्ट की, तो देखिए जिस तरह से यहाँ बात करें कि यहाँ 3 था, खाली आई के साथ हम एम लगा रहे थे, यही ना, इसमें क्या करना है, आई के साथ वाज लगाना और he सी इट नेम के साथ वाज लगाना, और वर लगता है यू के साथ और दे के साथ। जैसे बोलेंगे तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, बोलेंगे वह सो रही थी, तो वह सो रही थी, क्या हो जाएगा, सी वाज स्लीपिंग। तो ये ध्यान देना, बस इसके साथ लगेगा, आई के साथ सिर्फ वाज लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ वाज लगेगा, और यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ लगेगा वर। जैसे वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग। तो ध्यान देना है, छोटा छोटा अभी सारा हम सेंटेंस लिखवाएंगे। अब बात कर देंगे ये फ्यूचर की, तो यहाँ क्या है, जा रहा होगा, वे लोग जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल बी गोइंग, हम लोग खा रहे हैं, वी विल बी ईटिंग, खा रहे होंगे, तुम सो रहे होंगे, यू विल बी स्लीपिंग। तो बात करें कंटिन्यूस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बस सिंपल सब्जेक्ट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब लगा देना, ये लगा देना वर्ब फॉर्म।
इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये भी होता है। अब प्रेजेंट जो पास्ट है, जो प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसके देखिए सब्जेक्ट लगाना, हैज हैव लगाना और वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे बोलेंगे इसका अंत में ही क्या रहेगा, जैसे मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, आई के साथ अब क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव। अब कन्फ्यूज देखो, आई के साथ लगाना है, हैव लगाना है, अब इसके साथ हैव लगेगा, और ही सी इट नेम के साथ हैज लगेगा, और यू के साथ हैव लगेगा। जैसे बोलेंगे तुम खा चुके हो, तुम खा चुके, यू हैव इटेन, यू हैव इटेन। मैं पढ़ चुका, आई हैव रीड। और वे लोग सो चुके हैं, वे लोग सो चुके हैं, दे के साथ हैव, दे हैव स्लेप्ट, दे हैव स्लेप्ट। वर्ब थ्री यूज करना हमेशा याद रखना है ना। इसके बाद बात करते हैं पास्ट में। इसी तरह अब चुका था, जैसे बोलेंगे मैं वहां जा चुका था, मैं वहां जा चुका था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर। मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम, आई हैड मेट हिम। बस छोटा छोटा इस तरह से भी बनाओ, इसके बाद लॉन्ग में आ जाना। इसके बाद फ्यूचर में बात करेंगे, विल बी, विल हैव लगाना है और वर्ब थ्री लगाना और सब्जेक्ट तो रहवे करेगा। जैसे बोलेंगे वे लोग टीवी देख रहे होंगे, नहीं वे लोग टीवी देख चुके होंगे, वे लोग टीवी देख चुके होंगे, तो वे लोग क्या लगेगा, दे टीवी देख चुकेंगे, दे विल हैव देख चुकेंगे तो वॉच्ड, तो सीन लगा, कोई दिक्कत नहीं, दे विल हैव वॉच टीवी, है ना। इसके बाद बात करेंगे वे लोग उससे मिल चुके होंगे, वे लोग उससे मिल चुके होंगे, दे विल हैव मेट हिम, दे विल हैव मेट हिम। बस छोटा छोटा। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बता रहा हूँ कि सिंस कहाँ लगाना, फोर लगाना। जैसे बात करेंगे कि मैं सुबह से खा रहा हूँ, तो वहाँ सिंस लगाना। जैसे बोलेंगे मैं टाइम बता दूंगा कि मैं 2 बजे से काम कर रहा हूँ, 2 बजे से वहाँ लगाना, तुम्हारा समय के लिए लगाना, 2 बजे से 4 लगेगा। मैं 2 दिन से 4 लगेगा, मैं 4 महीनों से 4 लगेगा, मैं 1 साल से 4 लगेगा। यही बोलेंगे सालों से तो सिंस लगेगा, सुबह से सिंस लगेगा, सेकंड से सिंस लगेगा, मिनट से सिंस। मतलब वहाँ टाइम अगर पीरियड कर दे रहे हैं तो हम 4 लगा देना, और नहीं कर रहे हैं तो हम लगा देंगे वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम पर। ये ध्यान देना है। जैसे मैंने मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से, तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। यही बोलेंगे मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग फॉर ऑन आवर्स। बस ये ध्यान देना है, कुछ भारी नहीं है, यही लगाना है। सिंस और फॉर में बता दिया। अब बात करेंगे जैसे हैज हैव लगाना है। अभी बताएं कि हैज हैव कहाँ लगाएं, तो यहाँ बता दिए है ना। परफेक्ट में बताएं कि हैज और हैव कहाँ लगाना, आप लोग समझ गए होंगे। तो हैज हैव कहाँ लगेंगे, जैसे, और इसके साथ एक थोड़ा सा चेंजिंग हो गया कि बिन लगेगा और वर्ब फोर लग रहा है, वर्ब फोर लग रहा है, या तो वर्ब आईएनजी बोल सकते हैं, वर्ब फोर को आईएनजी बोलते हैं ना। जैसे बोलेंगे, अभी बताएं सेंटेंस कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। टाइम बैठाना है, टाइम बैठाना है, ध्यान देना है ना। जैसे बोलेंगे मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से बात हो गया तो क्या लगाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर्स। बस ध्यान देना है। इसी तरह से तीनों में बनाएंगे। सिर्फ यहाँ रहेगा, यहाँ लिख दे रहा, जा रहा था, लिख दो, रहा था, रहा है, जा रहा था, इसके बाद हो जाएगा जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, रहा रही रहा है ना, अंत में रहा रही होगा आता है, रहा होगा, रही होगी। जैसे बोलेंगे सेकंड वाला, पास्ट वाला, जैसे बोलेंगे तुम सुबह से टीवी देख रहे थे, तुम सुबह से टीवी देख रहे थे, यू हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब बोलेंगे तुम सुबह से खेल रहे हो, तो तुरंत आ जाना इसमें, तो तुम यू हैव बीन
प्लेइंग, प्लेइंग है, सुबह से खेल रहे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यही बोलेंगे तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स, 2 आवर्स, ये ध्यान देना। यही बात करेंगे इसमें था थी, जैसे मैं सुबह से लिख रहा था, मैं सुबह से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यही बोलेंगे 2 घंटे से लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग फॉर 1 आवर्स, बस ये ध्यान देना है। यही बात करेंगे इसमें, मैं सुबह से टीवी देख रहे होंगे, मैं सुबह से टीवी देख रहे होंगे, तो देखो आई विल हैव बीन, इसके बाद लगाना है वर्ब फोर, यहाँ यूज नहीं किए तुम अपने से लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बीन के साथ वर्ब फोर लगा दो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, मैं सुबह से टीवी देख रहे होंगे, तो क्या हो गया, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से, तो फॉर टाइम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, मैं उससे 2 दिन से मिल रहे होंगे, मैं उससे 2 दिन से मिल रहे होंगे, तब मैं उससे, तो आई विल हैव बीन मिल रहे होंगे, हो जाएगा मीटिंग, है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं मीटिंग उससे हिम 2 दिन से फॉर 2 डेज, बस इसी तरह से हम बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर, लिख दे रहा हूं, देखिए फ्रेंड्स हम कुछ सेंटेंस लिए हैं, अब देखिए सेंटेंस हम बनाएंगे, जितने सारे हम स्ट्रक्चर बताते हैं डिटेल में बताते हैं, आप लोग क्या करना है, रिवाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि जो सेंटेंस दिया हुआ हिंदी में उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये है, हम टोटल 12 टेंस बताएं कि 12 ही सेंटेंस लिखें एकदम कैटेगरी बाय कैटेगरी। देखिए फर्स्ट में है सिंपल, तो सिंपल, इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इसका परफेक्ट, परफेक्ट, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट में प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चलिए स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे। सीता खाना बनाती थी, क्या जाएगा, सीता कुक्स, सीता कुक्स फूड। हम बताएं कि सीता नाम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब है लगेगा। तुम वहां गए, क्या हो जाएगा, यू वेंट देयर। अब हमेशा रखना क्योंकि तुम वहां गए वर्ब टू लग रहा है पास्ट में, तुम वहां गए तो वर्ब टू लगाना। तुम सोहन से बात करोगे, यू विल टॉक टू सोहन। अब सोहन तुम बात कर रहा, देखो तुम एक गया, अगर बात करें तुम सोहन से बात करोगे सेकंड पर्सन, सोहन क्या है, थर्ड पर्सन से बात करेगा। वह सेंटेंस बना रही है, तो सी के साथ इज मेकिंग सेंटेंसेस, मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बना रही है। सोहन गरीब की मदद कर रहा था, सोहन कर रहा था, सोहन के साथ वाज लगेगा कि वर्ड लगेगा, वाज, थर्ड पर्सन है। सोहन वाज हेल्पिंग, सोहन वाज हेल्पिंग ऑफ पुअर्स। तो ऑफ नहीं लगेगा, चलेगा, डायरेक्ट लिख दो, सोहन वाज हेल्पिंग पुअर्स। तुम कहानी लिख रहे होंगे, तुम कहानी लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग अ स्टोरी। मैंने अपना काम कर लिया है। अब देखो परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 यूज होता है, वर्ब 3, यहाँ वर्ब ing, यहाँ वर्ब 1 और वर्ब 5, यहाँ ing वर्ब 3 और यहाँ भी वर्ब ing यानी वर्ब विथ ing। अब मैंने अपना काम कर लिया, क्या लिखेंगे, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव डन माई वर्क। वे लोग अपना कपड़ा साफ कर लिया था, दे, है ना, क्या हो जाएगा, दे हैड क्लीन्ड washed, they had cleaned his clothes। इस तरह से या तो washed यहाँ भी लिख दो, washed, कोई दिक्कत नहीं है। वह दरवाजा तोड़ चुके हैं, तो ही क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज लगेगा, ब्रोकन,
हैज ब्रोकन डोर्स। मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ क्या हैड लगाए थे तो विल हैव लगेगा ना। यहाँ तुम्हारा दिया है ए किसका है, परफेक्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ही विल हैव ब्रोकन डोर्स, डोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोर। रानी सुबह से खेल रही है, रानी सुबह से खेल रही, तो रानी हैज प्लेइंग। देखो रानी सुबह से खेल रही है ना, ये परफेक्ट कंटिन्यूस, तो रानी हैज बीन हो जाएगा, रानी हैज बीन प्लेइंग सिंस